भक्तों, क्या आप भी इस उलझन में हैं कि साल 2026 में वैशाख पूर्णिमा 30 अप्रैल को है या 1 मई को? एक छोटी सी गलती और आपका पूरा व्रत, आपकी सारी पूजा खंडित हो सकती है। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ तारीख का सच ही नहीं जानेंगे, बल्कि एक ऐसा रहस्यमय उपाय भी उजागर करेंगे, जिसे करने से साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपके घर का रास्ता देख लेंगे। लेकिन सावधान, पूजा के दौरान एक ऐसी भयंकर भूल है जो अनजाने में 99% लोग करते हैं और उसका परिणाम उन्हें जीवन भर भुगतना पड़ता है। वो भूल क्या है, ये हम आगे जानेंगे, पर पहले इस पूर्णिमा के उस गढ़ रहस्य को समझते हैं जो युगों से छिपा हुआ है। वैशाख का महीना, जिसे स्वयं भगवान नारायण ने अपना स्वरूप बताया है, इस महीने की पूर्णिमा कोई साधारण दिन नहीं है। इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है और इसी दिन भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार भी लिया था। आसमान से अमृत बरसने वाली इस रात में जो भी व्यक्ति सही मुहूर्त और सही विधि से भगवान की आराधना करता है, उसके 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। लेकिन ये सब तभी संभव है जब आप सही दिन का चुनाव करें। तो आखिर 30 अप्रैल और 1 मई का ये क्या चक्र है? पंचांग की गणना बहुत ही सूक्ष्म होती है। इस बार 2026 में पूर्णिमा तिथि 30 अप्रैल की दोपहर से ही प्रारंभ हो जाएगी और अगले दिन यानी 1 मई की दोपहर तक रहेगी। अब यहाँ सबसे बड़ी दुविधा ये आती है कि व्रत किस दिन रखा जाए। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा का व्रत उस दिन रखा जाता है जिस दिन रात में चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ उदित होता है, क्योंकि पूर्णिमा के व्रत में चंद्रदेव की पूजा का सबसे अधिक महत्व है। इसलिए जो लोग व्रत रखना चाहते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे शुभ दिन 30 अप्रैल ही रहेगा। 30 अप्रैल की रात को ही आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना है। भक्तों, क्या आप भी इस उलझन में हैं? परंतु जो लोग स्नान और दान का पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए उदया तिथि का महत्व सबसे अधिक होता है। इसलिए पवित्र नदियों में स्नान और ब्राह्मणों को दान करने का शुभ कार्य 1 मई की सुबह किया जाएगा। तो संक्षेप में समझें, व्रत और पूर्णिमा की रात की पूजा 30 अप्रैल को होगी, जबकि स्नान और दान 1 मई की सुबह होगा। अब जब तारीख स्पष्ट हो गई है, तो आइए उस रहस्य की ओर बढ़ते हैं जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। वह कौन सी भयंकर गलती है जो आपके सारे पुण्य नष्ट कर सकती है? इस रहस्य को समझने के लिए आपको वैशाख पूर्णिमा की एक अत्यंत प्राचीन और रहस्यमयी कथा में उतरना होगा। एक बार धर्मदत्त नाम का एक अत्यंत निर्धन लेकिन धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला ब्राह्मण था। उसने किसी सिद्ध महात्मा से सुना था कि वैशाख पूर्णिमा के दिन जो भी व्यक्ति विधि विधान से भगवान श्री हरि की पूजा करता है, उसे कुबेर के समान धन की प्राप्ति होती है। धर्मदत्त ने भी पूरे उत्साह के साथ व्रत रखने का संकल्प लिया। शाम को घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपा, एक सुंदर मंडप बनाया और सत्यनारायण भगवान की मूर्ति स्थापित की। उसने धूप, दीप, नैवेद्य सब कुछ अर्पित किया, लेकिन अनजाने में उसने एक ऐसी चूक कर दी जिससे भगवान प्रसन्न होने के बजाय रुष्ट हो गए। अगले दिन जब वह उठा तो उसके घर में जो थोड़े बहुत अन्न के दाने बचे थे, वे भी राख में बदल चुके थे। ऐसा क्यों हुआ? धर्मदत्त दौड़ता हुआ उस महात्मा के पास गया और अपने पैरों पर गिरकर रोने लगा। महात्मा ने ध्यान लगाया और जो बताया वह सुनकर धर्मदत्त के पैरों तले जमीन खिसक गई। महात्मा ने कहा कि तुमने भगवान की पूजा तो की, लेकिन तुमने उस रात अपने घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा छोड़ दिया था। परंतु जो लोग स्नान पूर्णिमा की रात जब माता लक्ष्मी साक्षात पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं, तब जो घर बाहर से अंधकार में डूबा होता है, वहां वे कभी प्रवेश नहीं करती। इसके अलावा तुमने प्रसाद में तुलसी दल तो रखा, लेकिन उसे बिना स्नान किए अशुद्ध हाथों से तोड़ लिया था। भगवान विष्णु बिना तुलसी के कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। ये सच है, लेकिन अशुद्ध तुलसी उन्हें अत्यंत क्रोधित करती है। ये वही गलती है जो आज के समय में बहुत से लोग अनजाने में कर बैठते हैं। वे व्रत तो करते हैं, लेकिन छोटी छोटी शुद्धता और नियमों को नजरअंदाज कर देते हैं।
इसलिए 30 अप्रैल की शाम को जब आप पूजा करें तो सबसे पहले अपने मुख्य द्वार पर घी का एक दीपक अवश्य जलाएं और उसे रात भर जलने दें। अब बात करते हैं उस सटीक पूजा विधि की जो आपको इस दिन अपनानी है। 30 अप्रैल की सुबह सूर्योदय से पूर्व उठें। यदि किसी पवित्र नदी में स्नान करना संभव न हो तो नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगाजल और काले तिल अवश्य मिला लें। काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं और वैशाख पूर्णिमा के दिन काले तिल मिले जल से स्नान करने से शरीर के सभी रोग और नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। स्नान के पश्चात स्वच्छ और हल्के रंग के कपड़े पहनें। इस दिन काले या गहरे नीले रंग के वस्त्र भूलकर भी ना पहने, क्योंकि ये शनि और राहु का प्रभाव बढ़ाते हैं, जो पूर्णिमा की सकारात्मक ऊर्जा को रोक देते हैं। घर के मंदिर को साफ करें और एक लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। एक तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल, एक सिक्का, सुपारी और अक्षत डालें। इस कलश के ऊपर आम या अशोक के पत्ते रखें और उस पर एक नारियल स्थापित करें। ये कलश वरुण देव का प्रतीक है, जो आपकी पूजा को पूर्णता प्रदान करेगा। अब भगवान को चंदन का तिलक लगाएं। माता लक्ष्मी को कुमकुम अर्पित करें। पीले फूल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। पूर्णिमा की रात जब माता लक्ष्मी, इसलिए उन्हें गेंदे या पीले कमल के फूल चढ़ाएं। इसके बाद पंचामृत का भोग लगाएं, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और शक्कर शामिल हो। पंचामृत में तुलसी का पत्ता डालना बिल्कुल ना भूलें, लेकिन याद रखें कि तुलसी के पत्ते एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें, क्योंकि पूर्णिमा के दिन तुलसी तोड़ना महापाप माना जाता है। अब वो समय आता है जिसका इंतजार हर भक्त को होता है, सत्यनारायण भगवान की कथा। ये कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी शक्तिशाली ध्वनि तरंग है जो आपके घर के हर कोने से दरिद्रता और कलह को बाहर निकाल फेंकती है। कथा सुनते समय आपका पूरा ध्यान भगवान के स्वरूप पर होना चाहिए। कथा के बाद आरती करें और परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद बांटें। लेकिन रुकिए, पूजा यहीं समाप्त नहीं होती। इस रात का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा तो रात में शुरू होता है। जब चंद्रमा पूरी तरह से आसमान में खिल जाए, तब एक चांदी के या मिट्टी के बर्तन में गाय का कच्चा दूध लें। उसमें थोड़ा सा शहद, गंगाजल और सफ़ेद फूल डालें। अब छत पर या किसी खुली जगह पर जाकर चंद्रमा को देखते हुए ये अर्घ्य अर्पित करें। अर्घ्य देते समय ओम सोम सोमाय नमः या ओम चंद्रमसे नमः मंत्र का जाप 11 बार करें। ऐसा करने से जिनकी कुंडली में चंद्र दोष है, जिन्हें मानसिक तनाव रहता है या जिनका पैसा पानी की तरह बह जाता है, उन्हें उनके जीवन में एक चमत्कारिक ठहराव आने लगता है। चंद्रमा मन का कारक है और वैशाख पूर्णिमा का चंद्रमा पूरे वर्ष में सबसे ज्यादा ऊर्जावान होता है। उसकी किरणें जब आपके शरीर और उस अर्घ्य वाले जल पर पड़ती हैं तो एक ऐसा आध्यात्मिक चुंबकत्व पैदा होता है जो ब्रह्मांड से धन और शांति को आपकी ओर खींचता है। ये वो उपाय है जो सदियों से गुप्त रखा गया था और जिसे केवल सिद्ध योगी ही जानते थे। अब बात करते हैं शुभ मुहूर्त की। 30 अप्रैल 2026 को पूर्णिमा तिथि दोपहर लगभग 3 बजे से शुरू होगी। इसलिए उन्हें गेंदे या पीले कमल के फूल चढ़ाएं। इसलिए शाम की पूजा का सबसे बेहतरीन समय गोधूली बेला यानी शाम 6:30 से लेकर रात 8:15 तक रहेगा। इस दौरान की गई पूजा का फल 1000 गुना होकर वापस मिलता है। वहीं रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने का समय रात 8:20 तक रहेगा, जब चांद पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई देने लगे। अगले दिन 1 मई को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना सबसे उत्तम रहेगा। सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच स्नान और उसके तुरंत बाद किसी गरीब को सत्तू, घड़ा, पंखा या जल से भरे बर्तन का दान करना आपको सीधे वैकुंठ लोक की प्राप्ति करा सकता है। वैशाख के महीने में जल का दान सबसे बड़ा दान माना गया है। जो व्यक्ति इस दिन प्यासे को पानी पिलाता है या किसी मंदिर में जल की व्यवस्था करता है, उसके पितृ तृप्त हो जाते हैं और उसे कभी भी जीवन में धन की कमी नहीं होती। एक और बहुत ही अचूक और रहस्यमयी प्रयोग जो आप 30 अप्रैल की रात को कर सकते हैं, वो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का कौड़ी का उपाय।
रात को पूजा के समय 11 पीली कौड़ियां माता लक्ष्मी के चरणों में रखें। उन पर केसर और हल्दी का तिलक लगाएं। फिर ओम श्री हरि श्री कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्री हरि श्री ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। अगले दिन सुबह नहा धोकर उन 11 कौड़ियों को एक लाल कपड़े में बांध लें और अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। आप खुद देखेंगे कि कैसे अगले कुछ ही महीनों में आपके घर में धन के नए रास्ते खुलने लगेंगे। जो पैसा फंसा हुआ था वो वापस आने लगेगा और तीरा और व्यापार में ऐसी बढ़ोतरी होगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये उपाय कभी खाली नहीं जाता, बस शर्त यह है कि इसे पूर्ण विश्वास और पवित्रता के साथ किया जाए। याद रखें कि कोई भी व्रत या पूजा केवल कर्मकांड नहीं है, ये हमारे भीतर की बुराइयों को मिटाने और परमात्मा से एक गहरा संबंध जोड़ने का माध्यम है। जब आप 30 अप्रैल को उपवास रखें तो केवल अन्न का ही नहीं बल्कि बुरे विचारों, क्रोध और लालच का भी उपवास रखें। किसी भी जीव को कष्ट ना पहुंचाएं और मन में निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मानसिक जाप करते रहें। वैशाख पूर्णिमा का ये दुर्लभ अवसर बार बार नहीं आता। 2026 की ये पूर्णिमा कई शुभ योगों के साथ आ रही है। इस दिन गजकेसरी योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का भी अद्भुत निर्माण हो रहा है, जो इसकी महत्ता को अनंत गुना बढ़ा रहा है। इस दिन की गई एक छोटी सी प्रार्थना भी सीधे ईश्वर तक पहुंचती है, इसलिए अपने मन में कोई भी संशय न रखें। आइए कथा को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जब वर्ष पुनः वैशाख पूर्णिमा का व्रत पूरी शुद्धता और उन गुप्त नियमों के साथ किया तो उसके जीवन में जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने 30 अप्रैल के उस समय के अनुसार व्रत रखा, अपने मुख्य द्वार पर गाय के शुद्ध घी का एक बड़ा सा दीपक जलाया। जो पैसा फंसा हुआ था वो वापस आने लगेगा और जो पूरी रात हवा के थपेड़ों के बावजूद नहीं बुझा। ऐसा माना जाता है कि जब कोई दीपक ईश्वरीय कृपा से जलता है तो उसे कोई भी सांसारिक तूफान नहीं बुझा सकता। उस रात जब उसने चंद्रमा को कच्चे दूध और शहद का अर्घ्य दिया तो उसे ऐसा लगा जैसे चंद्रमा की एक दिव्य सफेद किरण सीधे उसके मस्तक पर पड़ रही हो। उसका पूरा शरीर एक अजीब सी झंझनाहट और शांति से भर गया। वो एक ऐसा अनुभव था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अगले दिन सुबह जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसकी वो टूटी फूटी झोंपड़ी एक विशाल और भव्य घर में बदल चुकी थी। उसके आंगन में स्वर्ण मुद्राओं से भरा एक कलश रखा था। ये कोई जादुई कहानी नहीं है, बल्कि ये उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रकटीकरण है जो वैशाख पूर्णिमा की रात चरम पर होती है। विज्ञान भी अब ये मानने लगा है कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है। जरा सोचिए, जब समुद्र की लहरें चंद्रमा की खींच से उफान पर आ सकती हैं, तो क्या हमारे शरीर का जल तत्व जो 70% है प्रभावित नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और इसी जल तत्व को नियंत्रित करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए और जीवन में शांति लाने के लिए हमारे ऋषियों ने पूर्णिमा के व्रत और अर्घ्य का विधान बनाया था। जो व्यक्ति इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा सुनता है, जो पूरी रात उसके अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारे डिप्रेशन और सारी चिंताएं उसी तरह खत्म हो जाती है जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार। इसलिए इस दिन को केवल एक तारीख न समझें, ये एक ऐसा पोर्टल है, एक ऐसा द्वार है जो सीधे उच्च आयामों में खुलता है। जब आप मंत्रों का जाप करते हैं, जब आप पूरे ध्यान से ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हैं, तो आपके स्वर की तरंगें उस पोर्टल के माध्यम से सीधे देवलोक तक पहुंचती हैं। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन क्रोध करना या किसी से विवाद करना आपके नाग अर्जित किए गए पुण्य को पल भर में भस्म कर सकता है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि वैशाख माह में विशेषकर पूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख पाता, उसे इस व्रत का कोई फल नहीं मिलता। इसलिए मौन का भी अभ्यास करें। जितना हो सके कम बोलें और जो भी बोलें उसमें प्रेम और मिठास हो। घर का माहौल एकदम शांत और भक्तिमय होना चाहिए। यदि घर में कोई व्यक्ति व्रत नहीं भी रख रहा है तो भी उसे इस दिन सात्विक भोजन ही करना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन इस दिन पूरे परिवार के लिए वर्जित होना चाहिए। एक छोटी सी अशुद्धि भी पूरे घर के वातावरण को दूषित कर सकती है। उसके अंदर की सारी नकारात्मक। एक और रहस्य जो मैं आपको बताना चाहता हूं,
वो है पीपल के वृक्ष की पूजा। वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ में साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। सुबह स्नान के बाद एक तांबे के लोटे में जल, थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल और बताशा डालकर पीपल की जड़ में अर्पित करें। जल चढ़ाते समय ओम वासुदेवाय नमः का जाप करें। इसके बाद पीपल के वृक्ष की 7 परिक्रमा करें और अपनी जो भी मनोकामना है वो मन ही मन भगवान से कहें। ऐसा माना जाता है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े होकर जो भी मांगा जाता है वो कभी खाली नहीं जाता। ये एक अत्यंत ही सिद्ध और अचूक उपाय है, तो इन सभी बातों को अपने मन में गहराई से बैठा लें। 2026 की वैशाख पूर्णिमा आपके लिए एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आ रही है। 30 अप्रैल को उपवास और रात्रि पूजा और 1 मई को स्नान और दान। इस दिन को अपने हाथ से न जाने दें। पूरे विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ भगवान की शरण में जाएं। वो दयालु है, वो कृपालु है, वो आपकी हर गलती को माफ कर सकता है। यदि आपके मन में सच्चा पश्चाताप और सच्चा प्रेम हो, अपने घर को दीपकों से सजाएं, मन को भक्ति से रोशन करें और इस दिव्य रात का स्वागत करें। याद रखें, ब्रह्मांड आपके हर विचार को सुन रहा है, इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखें। 30 अप्रैल को व्रत और पूजा करें और 1 मई को स्नान और दान कर अपने जीवन को सफल बनाएं। वो जो भूल हमने बताई थी उसे कभी मत दोहराना। मुख्य द्वार पर दीपक जलाना और बिना नहाए तुलसी न तोड़ना, ये 2 बातें आपके व्रत की सफलता की कुंजी हैं। ब्रह्मांड की इस अनंत ऊर्जा का लाभ उठाएं। आज रात जब आप सोएं तो अपने मन में ये संकल्प लें कि इस बार की वैशाख पूर्णिमा पर आप अपने जीवन को एक नई दिशा देंगे। वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, क्यों हम आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो लाते हैं। तो बस आप सबसे निवेदन है कि प्राचीन फैमिली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि हमारी अगली ज्ञानवर्धक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए कीमती होती हैं। और इस वीडियो में हमने 1 लाख लाइक्स का चैलेंज रखा है। 1 लाख लाइक हो जाने पर आप सबके लिए एक गुप्त सीक्रेट वीडियो लाऊंगा, जिससे आपकी पूरा लाइफ चेंज होगी। मैं भी वही गुप्त ज्ञान अपनाता हूं और इसका मुझे 100% लाभ मिल रहा है। वो गुप्त ज्ञान क्या है, इसका वीडियो मैंने आप सबके लिए 1 लाख लाइक्स होने पर वीडियो चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो 1 लाख लाइक जल्दी से करिए और शेयर जरूर करना। मिलते हैं हमारी अगली ज्ञानवर्धक वीडियो में। एक और रहस्य जो मैं आपको बता